हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आप। थाना सदर बाजार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहां खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोरे में एक शव जलता मिला पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाजार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाजार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम है और जो उनके एक मित्र हैं ब्रिजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहां पर ब्रिजेंद्र की दुकान पर जहां ये शराब पिए थे वहां पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहां पर इनसे काफी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहां पर पति पत्नी के बीच में काफी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया जहां वो बेहोश हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया। इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहां बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहां की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था, और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में भाखरा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहां रास्ते में इसे बिटौरा मिला है और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहां पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटौरे में वो शव रखकर वहां आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहां पहुंची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया। जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था, और इसके बाद से ही जो इकलौते संतान के खत्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्रीराम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था। और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दे। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक है श्रीराम, उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा, और इसी के चलते ये आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई। फिर इस पर शक न जाए इसके लिए इसने जाकर पंजाब में एक मंडी में पल्लेदारी का काम किया, वहां कमरा किराया लिया। ये पहले भी वहां रह चुका था 1 साल के लिए और दोबारा ये वहां गया।
फिर इसने वहां से 3 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर इसने मृतक को फोन किया और साथ में पार्टी करने की योजना बनाई, जिस पर कि मृतक ने इसको ब्रिजेंद्र की दुकान पर 7 तारीख को बुलाया शाम को। ये गया, एक दुकान से शराब ली, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया है, और वहां शराब लेकर ये दुकान पर गया और वहां पर पिया, जिसके बाद में कि जो मृतक है उसकी पत्नी ने आके उससे झगड़ा किया वहां पर, और वहां से ये घटनाक्रम इसने फिर कारित करना। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे दोनों शवों को बरामद करके और अभियुक्त की गिरफ्तारी की है और साक्ष्य संकलन किए हैं। इसके लिए जो पुलिस टीम है उसे मेरी तरफ से 25,000 रुपए का पुरस्कार है, और बहुत अल्प समय में ये बहुत ही शातिराना अंदाज से इसने घटना कारित की थी, जिसमें कोई आला कत्ल का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि स्थानीय ईंट, मौके पर पड़ी ईंट का ही प्रयोग हुआ, और शवों को वहां से बहुत दूर फेंका गया था, ननौता और सरसवा थाने में। तो उसकी शिनाख्त करके घटना का अनावरण किया पूरे 36 घंटे में। इसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार मिला। सर, ये जो विजेंद्र